अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी एक इस नज़र से कि CSS, PCS, PMS और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर फ़िलॉसफ़ी क्या होता है। Like the usual subjects, philosophy also carries its marks 100 and philosophy एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लाइफ, सोसाइटी, हमारे माइंड के बारे में पढ़ा जाता है, जिसे फ़लसफ़ा कहते हैं। ये पढ़ता है इसमें हम पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एथिक्स क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट्स होते हैं जो हमें थ्योरीज देते हैं लाइफ के बारे में। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जिनमें कुछ लोग अपने लॉजिक, अपने मंतक के बुनियाद पर कुछ चीज़ों को सही करार देते हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, रोसो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं अपनी थ्योरीज देने में। फ़िलॉसफ़ी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSS का। ऑप्शनल यानी कि आप अगर उसे चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। CSS में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और उन 12 सब्जेक्ट्स में से 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी होते हैं जो आपको लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं, और उसके अलावा तकरीबन 52 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होती है जिसमें आप अगर चाहें तो फ़िलॉसफ़ी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। जिसमें थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे तैयारी करनी होती है। ओवरऑल फ़िलॉसफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें माइंड चेंज होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही हो सकती है, कौन से थ्योरिस्ट के हिसाब से, फ़िलॉसफ़र के हिसाब से कौन सी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है। लेट्स मूव टू इट्स इंट्रोडक्शन। Philosophy is an optional subject in the Central Superior Services Examination in Pakistan. CSS Central Superior Services Examination पाकिस्तान का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप बेसिक से ग्रेजुएशन के बाद 17 ग्रेड के पावरफुल ऑफिसर बन सकते हैं, और फिलॉसफी उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बयान किया। It is a fascinating subject that deals with fundamental questions about existence, reality, knowledge, values and ethics. ये एक बहुत fascinating, interesting subject है जिसमें हम पढ़ते हैं सवाल, उन बेसिक सवालों के बारे में जो हमारे माइंड में खुद ब खुद पैदा होते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों के माइंड में वो सवाल पैदा होते हैं कि एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी हकीकत, हमारी ओरिजिनेशन, हमारा होना क्या है, रियलिटी के बारे में कि लाइफ की असल में सच्चाई क्या है, ओरिजिनेशन क्या है, नॉलेज के बारे में कि ज़िंदगी की नॉलेज, इस दुनिया में जो भी नॉलेज आ रही है वो क्या हकीकत है, उसमें कितनी हकीकत है, रिलीजन्स उसके बारे में क्या कहते हैं, इंसान की अपनी सोच क्या है, वेल नोन फिलोसोफर्स उसके बारे में क्या कहते हैं, उसे नॉलेज कहते हैं। वैल्यूज, अक़दार, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बद है, कौन सी चीज़ खराब है, उसे वैल्यूज़ कहते हैं, वो फिलॉसफी में डिस्कस किए जाते हैं। एथिक्स, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर में होनी चाहिए, किसी को धोखा ना देना, किसी को अगर धोखा दिया जा रहा है किसी और के लिए, उसके बारे में समझना कि ख्वाह वो हकीकत है कि नहीं, सही है कि नहीं। Philosophy helps students develop critical thinking. Philosophy स्टूडेंट्स को चेंज कर देती है, उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, दुनिया के बारे में उनका सोचने का ढंग, सोचने का तरीका, सोचने का मेथड तब्दील हो जाता है, उनमें तनकीदी सोच आ जाती है। दुनिया में जो चीज़ें हो रही होती हैं एक आम शख्स उन्हें करता जाएगा, वो एक फ्लो के साथ चलता जाएगा, पर जो फिलोसोफर होगा, जिसने फिलॉसफी पढ़ी होगी या खुद फिलॉसफी उसके माइंड से निकली होगी, उसकी सोच तनकीदी होगी। वो सोचेगा कि अगर एक गरीब शख्स जा रहा है और अमीर शख्स उस पर जुल्म कर रहा है रास्ते में, बगैर ये सोचे कि मुझे गुनाह होगा या ये चीज़ गलत है एज अ होल,
تو اس میں تنقیدی سوچ ایک فلاسفر میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ چیز ہوئی تو کیوں، اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو کیوں. اس میں کرٹیکل تھنکنگ فلاسفی پیدا کرتی ہے، اس میں انالیٹیکل اسکلز پیدا کرتی ہے، تجزیاتی اسکلز. ہر چیز کو وہ فلاسفی کا اسٹوڈنٹ سوچتا ہے، سوچنے پر اسے مجبور کر دیتی ہے ہر وہ چیز. اور پرابلم سالونگ اسکلز اس میں پیدا ہوتی ہیں. جو بھی مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ان کو سولو کرنے کی کوشش کرے گا. اور فلاسفی پڑھنے کے بعد، اسے ایکسپیرینس کرنے کے بعد اس میں ایسی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے جلدی میں حل کر سکتا ہے. پرابلم سولونگ اسکلز. اس لیے فلاسفی ایک فیسینیٹنگ، ایک کیوریوسٹی بھرا سبجیکٹ ہے جو سب کو پڑھنا چاہیے. which are important life skills. یہ تمام اسکلز، کرٹیکل اسکلز سے لے کر پرابلم سالونگ اسکلز تک تمام امپورٹنٹ اسکلز ہیں جو آپ کو یہاں سے یہاں لے کر جا سکتی ہیں. فلاسفی کی کچھ ڈویژنز ہیں جو CSS میں ہوتی ہیں کہ فلاسفی کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. جیسے ایک کتاب میں مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، ویسے فلاسفی میں کچھ ڈویژنز ہیں کہ یہ اس کی مین ہیڈنگز ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. نمبر 1 میٹا فزکس، یعنی ما بعد الطبیعت، طبیعت سے اوپر چیز. The study of reality and existence، یعنی ریئلٹی کیا ہے میٹا فزکس میں وہ پڑھا جاتا ہے. ایگزسٹنس کیا ہے، ہماری موجودگی کیا ہے، ہمارا ہونا کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، میٹا فزکس میں پڑھا جاتا ہے، جو ایک ڈویژن ہے فلاسفی کی. نمبر 2 پر ایپسٹیمولوجی، the study of knowledge and its nature. علم کیا ہے اور اس کی قدرت، علم کی قدرت کیا ہے، علم کیسے آتا ہے، علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نالج کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، وہ ایپسٹیمولوجی میں پڑھا جاتا ہے. ایک اور ڈویژن ہے ایتھکس فلاسفی کی، جو بہت اہم ڈویژن ہے. The study of moral values and principles. ایتھکس میں پڑھا جاتا ہے کہ مورل ویلیوز کیا ہیں اور اس کے پرنسپلز کیا ہیں، یعنی اقدار کیا ہیں، کون سی تمیز ہونی چاہیے، انسان کو کون سی چیز کرنی چاہیے اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. ایتھکس کی ایک مثال ہم سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اور موت بہتر ہوگی اس تکلیف سے اس کے لیے، تو کیا اسے مار دینا چاہیے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس شخص کو مار دینا چاہیے، مطلب اس کی زندگی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس درد کے بعد ویسے بھی مر جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس کا درد ختم کیا جائے اور اسے مار دیا جائے. تو یہ ایتھکس کا ایک سوال ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے مارنا ٹھیک نہیں. لاجک، منطق، فلاسفی کی ایک اہم ڈویژن. منطق میں یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اس سچویشن میں کرنے کے لیے. لاجک جن میں نہیں ہوتا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہیں، حالانکہ ان کا دماغ بھی اپنے طریقے سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، پر لاجک جن میں نہیں ہوتا انہیں کہا جاتا ہے کہ they are insane. مثال کے طور پر ایک عام سچویشن میں ایک عام منطق والا بندہ کوئی ایک ڈیسیژن لے رہا ہے، وہیں پر ایک شخص ہے جو بالکل کوئی اور ڈیسیژن لے رہا ہے جو بالکل غلط ثابت ہونے والا ہے، تو اسے کہیں گے ہم کہ یہ لاجک کے مطابق، منطق کے مطابق نہیں ہے. That is not according to the logic. The study of reasoning and argumentation. اس میں ریزننگ ہوتی ہے، اسباب دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسے ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو اس کا لاجک کیا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. What benefit are you going to get out of it? That is reasoning. یعنی ہر چیز کا سبب دیا جائے. یہ مارکر میرے پاس ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس لیے ہے کہ میں اس سے لکھوں گا. آرگیومنٹیشن، اس میں بحث کی جاتی ہے، اس میں اسباب دیے جاتے ہیں، سبب دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے، اس میں بات کی جاتی ہے، اس میں سمجھایا جاتا ہے، اس میں سمجھا جاتا ہے، دوسرے کے پوائنٹس آف ویوز کو سنا جاتا ہے، اپنے پوائنٹس آف ویوز دیے جاتے ہیں.
एस्थेटिक्स एक और डिवीजन है फिलॉसफी की जिसमें जमाल के बारे में पढ़ा जाता है, खूबसूरती के बारे में, द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड टेस्ट, खूबसूरती के बारे में, जायके के बारे में, टेस्ट के बारे में कि किसी को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो कैसे, जैसे कोई स्टैचू होता है जो पत्थर का बना हुआ होता है पर हमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो फिलॉसफी की एस्थेटिक्स डिवीजन में आता है। थ्योरी, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं पर मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि इसकी थ्योरीज होती हैं, कुछ थ्योरिस्ट के नाम मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे। अभी थ्योरी, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बाय प्लेटो। प्लेटो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था। प्लेटो की एक थ्योरी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में वो समझाता है, द थ्योरी पॉजिट्स that abstract concepts like justice, beauty and goodness have a more fundamental reality than the physical world. प्लेटो कहता है कि ऐसी चीजें जैसे तमीज है, ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं जो हम देख नहीं सकते, जैसे प्यार, नफरत इस थ्योरी में नहीं आता कि इम्पोर्टेंट है, प्यार है, जमालियात है, फीलिंग्स हैं, एम्पैथी है, या फिर जस्टिस है, इंसाफ है, खूबसूरती है, अच्छाई है। प्लेटो कहता है कि ये वाली तमाम थ्योरीज फिजिकल वर्ल्ड, दुनिया वाली चीजों से ज्यादा अहम है। पैसा हमें कोई फिजिकल चीज देगा तो पैसे से ज्यादा अहम ये है जस्टिस, इंसाफ अहम है। पैसे से ज्यादा, फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा, एग्जिस्टेंशियल चीजों से ज्यादा जिन्हें हम छू सकते हैं यानी फिजिकल, उनसे ज्यादा खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है, अच्छाई अहमियत रखती है। तो ये एक थ्योरी थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं जिनमें एक्सप्लेन किया जाता है कि दुनिया कैसे चलती है, फिलॉसफी, फलसफा क्या होता है। फिलॉसफी एक अहम सब्जेक्ट है सीएसएस का और हमारी लाइफ में भी ये बहुत अहमियत रखता है। इसे फॉलो करें, इसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की कोशिश करें और ज़्यादा मार्क्स के लिए इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थ्योरीज को प्रैक्टिस करें, इससे प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा मार्क्स आ सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। And without these methods, if you want to support us further, please support. Thank you.